अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, आज आपके लिए मछली का सिरियों का सालन लेकर आए हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए क्या करना है, देखिए मेरे पास है सिरी 2 से 3 किलो के करीब, और सिरी भी है घिस्सर की, जिसका बहुत बेहतरीन सालन बनता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आधा किलो के करीब जो है ऑयल है, और इसमें जो है मैं आधा किलो के करीब ही प्याज है। इसको प्याज को जो है फ्राई कर रहे हैं पहले। जैसे ये थोड़ी पिंकिश सी हो जाएगी या ब्राउन सी, जैसे कौरमे में डलती है, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको चूरा कर लेंगे। ये देखिए प्याज हो गई है, बस अब हम इसको निकालेंगे। और कागज़ अखबार पे देखिए फैला देना चाहिए, कागज़ या अखबार पे। उससे क्या होता है कि प्याज बिल्कुल क्रिस्पी बनती है। अच्छा, ये तो देखिए, ये प्याज हमने अखबार पे बिछा दी थी। अब हम इसको चूरा कर लेंगे। क्रिस्पी है बिल्कुल, ये देखें, आपको आवाज़ अगर आ रही हो, ये देखें, इस तरीके से हम पूरी प्याज को चूरा कर लेंगे। ठीक है। और अब जो है इसमें स्पाइस आप देख लीजिए। लहसुन अदरक डालेंगे इसमें, क्योंकि हम 2 से 2.5 किलो के करीब है सिरी, तो हम लहसुन अदरक 2 से 3 टेबल स्पून भर के डालेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, ये हमारा अपना मसाला है। ये है मसाला, पाया मसाला है इसमें, और जो है फ़िश मसाला है। ये हमारा स्पेशल मसाला है। ये आपको मिल भी जाएगा, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आप लेना चाहें। बिल्कुल स्पेशल मसाला है। और अगर ये आप नहीं लेना चाहते या नहीं ले सकते, तो आप चांद का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, पाया और मछली मसाला। तो इसमें जो ये मछली मसाला है, ये 10 टेबल स्पून है, मतलब 100 ग्राम। और जो ये पाया मसाला है, ये 3 टेबल स्पून है, मतलब 30 ग्राम। ठीक है। और इसमें हमने लिए साथ में हरी मिर्चें ली हैं, और ये ऑप्शनल है हरी मिर्चें, जितना स्पाइस खाते हैं उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और दही है ये इसमें 1 कप फुल, मतलब ये कि 1.5 पाव के करीब इसमें दही डलेगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अभी जो ऑयल बचा हुआ था इसमें हमने प्याज डाल की थी। ये देखिए, अब इसमें हम लहसुन अदरक भर के डालेंगे 3 टेबल स्पून। पहले लहसुन अदरक को पकाएंगे ताकि इसमें से कोई स्मेल ना आए। अच्छा जी, ये देखिए, ये दही था हमारे पास ना, इसमें हम प्याज मिक्स कर देंगे। ठीक है। कौरमे में आप लोग प्याज और ये दही हमेशा एंड में डालते होंगे, लेकिन इसमें चेंजिंग है। सही है। अच्छा, ये देखिए, दही और जो प्याज का मिक्सचर था हम इस ऑयल में डाल दें जिसमें लहसुन अदरक डला हुआ था। तो अच्छे से पकाएंगे। अच्छा देखिए, मसाला भुन चुका है, दही भुन चुकी है। अब जो ये हरी मिर्ची जितनी भी है ना, बारीक बारीक काट के हमने ये ऐड कर दी है। ठीक है। अब बस इसको भी हमने चम्मच चलाना है। अच्छा, तो देखिए, ये है सिरियाँ घिस्सर और सुरमई की। ठीक है। अभी सारी सिरी जो है हम इस मसाले में डाल देंगे। अच्छा देखिए, अभी तक हमने स्पाइस नहीं ऐड करे हैं। ठीक है। ये टिप है। और इसमें डाल के हमने अभी इसे अच्छे से चलाना है। ये देखिए, इस तरीके से हम जल्दी जल्दी चलाएंगे। ठीक है। बस इसमें हमने टाइम नहीं देना, जल्दी जल्दी चलाना है। असल में बना मैं ज़रूर रही हूँ, लेकिन ये पूरी रेसिपी मेरे हस्बैंड की है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे तेज तेज चलाना है। ठीक है। ताकि मछली लगे नहीं। ये इस तरीके से हम खाली ऑयल और दही में इसलिए कर रहे हैं कि जो मछली की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत कम लोग जो है इस तरीके से स्मेल ख़त्म कर पाते हैं। सिरी में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको सिरी का सालन दिखाया गया है। अच्छा देखिए, जितना भी स्पाइस है अब हम इसमें ये डालेंगे, और जल्दी जल्दी बस हमने चम्मच चलाना है ऐसे भी तेज़ी तेज़ी से, सही है, ताकि मसाला हमारा जले ना। अच्छा देखिए, इस तरीके से हम भूनते रहेंगे। ठीक है। जब हमें लगता है कि अब ये जलना ना शुरू हो जाए, तो हम इसको पानी ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, अभी मैं 1 गिलास फुल इसमें स्लो हाथ से पानी डाल रही हूँ। ठीक है। और इसको चला रही हूँ। अच्छा, जब तक खौल नहीं आएगा ना, तो हमने इसको आंच हल्की नहीं करनी है, अभी तेज आंच पे ही रखना है, और इसको छोड़ना नहीं है। अब इसका कलर देख लें, अभी से ही पूरा पाए जैसा सालन हो चुका है। और आपको इसमें ये हम लोग शोरबे वाला बनाएंगे, चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। लेकिन अगर आपको इसको सिर्फ रोटी के साथ खाना है, तो आप इसमें शोरबा कम कर सकते हैं। तो बस 1 गिलास और पानी डालेंगे, तो ये जैसे कि खुश्क होता है थोड़ा सालन पाए का, वैसा हो जाएगा। और पानी अगर ज़्यादा डालेंगे तो हम इसे पतला कर देंगे, लेकिन हमें इसे पतला ही रखना है थोड़ा। लेकिन अभी आप इसका कलर देख लें, और खुशबू तो खराब नहीं देख सकते, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ वो इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही है इसकी, माशाल्लाह, अभी से ही। अच्छा देखिए, जैसे इसमें खौल आया है ना, देखिए, फिर मैं इसमें 1 गिलास फिर पानी डाल दूंगी। फिर इसको खौलाएगा, फिर 1 गिलास और, इस तरीके से 3 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी।
और ये इतनी जल्दी रेडी होता है सालन कि 20 से 25 मिनट में बेहतरीन आपका सालन रेडी है। अच्छा ये देखिए 2 गिलास डल चुके थे, तीसरा गिलास इस तरीके से हम डाल रहे हैं। अच्छा इसमें देखें, जब एक आपको टिप दे रही हूँ मछली के लिए, मछली बहुत लोगों की टूट जाती होगी, कि जब तक इसमें खौल नहीं आएगा ना, हमने इसकी आंच तेज रखनी है। जैसे ही खौल आएगा फिर हम आंच हल्की करेंगे और फिर इस पर कैप लगा देंगे, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें खौल आ गया है। अब जो है ना, अच्छा खौल जब आ जाएगा तो हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है, सही है। तो हमने इस तरह कैप लगाना है, तो इसका हमने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है, ठीक है। अच्छा देखिए 10 मिनट बाद ये सालन रेडी हो गया। इसे बल्कि डिश आउट भी कर दिया गया है, क्योंकि ये जो है अब जो है खाने के लिए पेश किया जा रहा है। और कुछ समझ लेंगे हस्बैंड ने बनाया तो उनके दोस्तों के तो लाजमी जाना है, आपको पता है। तो ये हर घर की कहानी होगी, तो जा भी रहे हैं और हम लोग भी खा रहे हैं। आप भी इंजॉय कीजिए, इसे बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगा। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा लाजमी, और फ़ायदेमंद भी बहुत है, सबसे मेन जो है ना इस मौसम के हिसाब से। अल्लाह हाफिज़। और आपको अगर रेसिपी समझ आए, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसी तरीके से आपको इंशाल्लाह न्यू रेसिपी देखने को मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।